दोस्तों आज हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना से J-31 के बजाय अब चाइनीज़ नेवल J-35 के लैंड बेस्ड वेरिएंट को हासिल करेगी। इसके अलावा कल महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MKI क्रैश हुआ था और इसके बारे में सोशल मीडिया पर कई अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह बनी Su-30 के क्रैश की। तो सबसे पहले चाइना के नए J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लैंड बेस्ड वर्जन की बात करते हैं। दोस्तों हाल ही में चाइनीज़ एविएशन की तरफ से J-35 के एक नए प्रोटोटाइप की पिक्चर निकलकर सामने आई है। दरअसल इस पिक्चर में J-35 के लैंड बेस्ड वर्जन को देखा जा सकता है। दरअसल इससे पहले चाइना J-35 को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ही डेवलप कर रहा था और J-35 के एयरफोर्स वर्जन से ये प्रोग्राम पहले से जल्दी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना अपने J-31 एयरक्राफ्ट पर पिछले तकरीबन 12 सालों से काम कर रहा है और अभी तक सिर्फ J-31 की कुछ प्रोटोटाइप बनकर ही सामने आई थी और J-31 का प्रोग्राम काफ़ी डिले भी रहा। दरअसल इसकी वजह ये थी कि चाइना का मेन फोकस अपने स्टेट ऑफ द आर्ट J-20 एयरक्राफ्ट पर था और J-31 को चाइना सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए ही डेवलप कर रहा था। चाइनीज़ मिलिट्री के इस एयरक्राफ्ट में कोई इंटरेस्ट ना होने की वजह से ये प्रोग्राम काफ़ी स्लो भी रहा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मुकाबले में चाइना अपनी नेवी के लिए J-31 के ही एक वर्जन J-35 पर भी काम कर रहा था। क्योंकि चाइनीज़ मिलिट्री का इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए पिछले 2 सालों से ये प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और अब चाइना इसी J-35 के एक लैंड बेस्ड वर्जन को भी डेवलप कर रहा है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जल्द से जल्द इस एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल करना चाहता है। दोस्तों दरअसल J-35 J-31 पर ही बेस्ड एक कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट है, लेकिन J-31 के इनिशियल प्रोटोटाइप के मुकाबले में J-35 के डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस की गई हैं और इस एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एवियोनिक्स और सिस्टम J-20 एयरक्राफ्ट के यूज़ किए गए हैं, जिससे J-35 की परफॉर्मेंस किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से मैच करेगी। इस वक्त चाइना J-35 की 2 प्रोटोटाइप को डेवलप कर चुका है और अभी ये एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट फेज़ में है, लेकिन तकरीबन अगले 1 साल तक ये एयरक्राफ्ट फुली डेवलप हो जाएगा और इस एयरक्राफ्ट की इनिशियल प्रोडक्शन भी शुरू कर दी जाएगी। दरअसल इसी साल पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत जल्द चाइना से J-31 एयरक्राफ्ट को हासिल करेगी और जैसा कि चाइना की तरफ से इस प्रोग्राम को J-35 के नाम से अब स्पीड अप कर दिया गया है, तो अगले 1.5 से 2 सालों तक J-35 पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल होगा। अगर हम इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो J-35 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28,000 kg है, जबकि F-16 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 18,000 kg है और JF-17 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,500 किलोग्राम है। मतलब ये एयरक्राफ्ट JF-17 से 2 गुना ज़्यादा मिसाइल्स और बॉम्ब को कैरी कर सकता है। इसके अलावा J-35 में 2 चाइनीज़ इंडिजिनस WS-13 इंजन यूज़ होते हैं और हर इंजन की थ्रस्ट 56.75 किलो न्यूटन्स है। अगर स्पीड की बात करें तो J-35 की मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 है, यानी 2200 किलोमीटर्स पर आवर और इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर्स है और 16,000 मीटर्स की बुलंदी तक ये एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है। और इस एयरक्राफ्ट में चाइनीज़ KLJ-7A AESA रडार भी यूज़ होता है। अगर वेपन्स को देखा जाए तो J-35 शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज हर किस्म के एयर टू एयर मिसाइल्स, इसके अलावा क्रूज मिसाइल्स और बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। J-35 में टोटल 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें से कितने इंटरनल वे में होंगे और कितने एक्सटर्नल, ये अभी डेवलपमेंट में है। बहरहाल अब ये एयरक्राफ्ट जल्द चाइनीज़ नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल होगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिया के Su-30 MKI की क्रैश की। दोस्तों ट्यूसडे को महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडियन एयरफोर्स का Su-30 जिसमें 2 पायलट सवार थे क्रैश हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों पायलट्स सही वक्त में इजेक्ट करने में कामयाब रहे और माइनर इंजरीज के बाद दोनों पायलट्स को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए HAL के हॉस्पिटल भेज दिया गया। खुशकिस्मती से ये एयरक्राफ्ट एक खेत में क्रैश हुआ और ज़मीन पर कोई नुकसान नहीं हुआ। लोकल मीडिया का कहना है कि इस एयरक्राफ्ट का मलबा 500 मीटर के रेडियस में फैला हुआ है और क्रैश होते ही इस एयरक्राफ्ट में आग लग गई, जिससे इस एयरक्राफ्ट का मलबा जलकर पूरी तरह राख बन गया। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि इस एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में ओवरहाल के लिए भेजा गया था, जहां इस एयरक्राफ्ट का कंप्लीट ओवरहाल हुआ और इसके बाद इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जा रही थी। टेस्टिंग के बाद शेड्यूल के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल ड्यूटीज़ के लिए वापस आना था, लेकिन ये एयरक्राफ्ट अभी HAL के पास ही था
और ओवरहाल के बाद टेस्टिंग फ़्लाइट में ही ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस वक्त तकरीबन 260 के करीब Su-30 MKI को इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है और HAL की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाता है। इस अपग्रेड के लिए इन एयरक्राफ्ट को HAL भेजा जाता है और अपग्रेड के बाद इनको वापस इंडियन एयरफोर्स में भेजा जाता है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट की ओवरहालिंग के साथ साथ इन एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स और रडार को भी अपग्रेड कर रही है। HAL का कहना है कि टेस्टिंग फ़्लाइट में इस एयरक्राफ्ट में एक इशू आ गया था जिसे पायलट्स ने HAL के साथ शेयर भी किया था और पायलट्स ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए भी बहुत सारी कोशिश की, लेकिन आखिर वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ और प्लेन क्रैश हो गया। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं, किसी भी एयरक्राफ्ट में किसी वक्त भी टेक्निकल इशू आ सकते हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले अमेरिका का F-35 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, लेकिन फिर भी ओवरहालिंग के बाद Su-30 का क्रैश होना HAL के ऊपर सवाल ज़रूर उठाता है। इससे पहले भी Su-30 जो HAL के पास टेस्टिंग के लिए गए थे, उनमें से एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और वो एयरक्राफ्ट ओवरहालिंग के लिए नहीं गया था, बल्कि वो एक न्यू एयरक्राफ्ट था जिसकी टेस्टिंग की जा रही थी। लेकिन वो एयरक्राफ्ट तो न्यू था, लेकिन उस एयरक्राफ्ट में पुराने ओवरहाल इंजन को यूज़ किया जा रहा था। दोस्तों, फ़िलहाल इस एयरक्राफ्ट के क्रैश पर इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं और इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि इस एयरक्राफ्ट के क्रैश के पीछे आखिर क्या वजह बनी। इस वक्त सोशल मीडिया पर इस क्रैश के बारे में बहुत सारी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही हैं, जैसा कि रशिया यूक्रेन वार की वजह से रशिया इन एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को डिलीवर नहीं कर पा रहा और इसी वजह से इन एयरक्राफ्ट्स में इंडिया लोकल मेड पार्ट्स को यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। दोस्तों, Su-30 MKI की फ़्लीट इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है और इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन और ऑपरेट करने का इंडिया को बहुत एक्सपीरियंस है। अगर इस एयरक्राफ्ट में पहले कोई इशू होता तो इंडियन एयरफोर्स इसे पहले ही रिजॉल्व कर लेती, लेकिन ये उसी वक्त कोई छोटा सा इशू बना जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। अगर इस एयरक्राफ्ट की सेफ्टी की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में 00 NPP Zvezda K-36DM रशियन इजेक्शन सीट यूज़ होती है और इस सीट के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस सीट से कई पायलट्स की जान भी बची है। इस एडवांस इजेक्शन सीट से पायलट टाइम पर सेफली प्लेन को छोड़कर इजेक्ट कर सकता है। इजेक्शन के दौरान पायलट को हाई जी फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, तकरीबन ज़मीन से 20 गुना ज़्यादा। इतनी ज़्यादा जी फोर्सेस से पायलट को काफ़ी सारी इंजरीज का भी सामना करना पड़ सकता है और कुछ पायलट्स तो दोबारा ज़िंदगी भर प्लेन उड़ाने के काबिल नहीं रहते। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।